हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2023-24 के पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे हिंदी कोर्स बी के। तो जिन्होंने कोर्स बी लिया हुआ है हिंदी का, उनके लिए ये वाला वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, टोटल प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभक्त किया जाएगा, आ और बा, यानी टोटल 2 सेक्शन होंगे। खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 40 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। भारांक टोटल 80 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का आपका आंतरिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और टोटल आपका हो जाएगा 100 मार्क्स। अपठित गद्यांश आपका पहला प्रश्न होगा। इसमें से आपका 2 अपठित गद्यांश लगभग 200 शब्दों के दिए जाएंगे और टोटल आपका ये 10 मार्क्स का होगा। देखिए यहाँ पर ये मार्क्स लिखे हुए हैं। 10 मार्क्स का आपका 5-5 नंबर के 2 अपठित गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। इसमें से सेकंड क्वेश्चन आपका व्याकरण का होगा। व्याकरण के आधार पर आपको एमसीक्यूज टाइप 16 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 21, जिसमें आपको टोटल 16 प्रश्नों के जिनको आपको आते हैं, जिनके आंसर वो आप करिएगा। कई बच्चे होते हैं सारे कर करके आ जाते हैं, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है, टाइम आपका जा सकता है। तो जो आपको अच्छे से आते हैं वो 16 क्वेश्चन आप करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं आपका? पदबंध है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है, समास है और मुहावरे है। पदबंध आपका 5 में से कोई 4 प्रश्न करने होंगे, ये 4 नंबर का आएगा पदबंध आपका। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण आपका ये भी 4 नंबर का आएगा। समास आपका 5 दिया होगा, इसमें से 4 करने होंगे, ये भी 4 नंबर का आएगा। यानी सारे 5-5 दिए होंगे, आपको 4-4 इसमें से करने हैं। ये मुहावरे आपके 6 दिए गए हैं, इसमें से 4 आपको, तो आपके ये टोटल हो गए 16 नंबर। अब स्पर्श आपकी भाग 2 जो चलती है काव्य खंड, उसमें का जो है वो आपको क्वेश्चन करने हैं। ये आपका 14 नंबर का पठित पद्यांश, यानी जो उसमें की कविताएं हैं, उनके आधार पर आपका 5 बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। स्पर्श से आपका निर्धारित कविताओं के आधार पर 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न, तो ये आपका टोटल ये 7 नंबर का हो गया। कविताओं के आधार पर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न और पठित पद्यांश के आधार पर आपके 5 प्रश्न। अगला देख लेते हैं गद्य खंड। तो यहाँ पर गद्य खंड जो आपने पढ़ी होंगे अपनी आपकी बुक में, उसमें से भी सेम उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश दे दिया गया होगा पाठ्य पुस्तक का कोई भी, और उसमें से आपको 5 प्रश्न दे दिए गए होंगे एमसीक्यू बेस्ड, वो आपको करने होंगे। और इसके बाद आपका निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर व्यक्तियों की उच्च चिंतन क्षमताओं की अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी यानी टोटल आपका 7 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन। यानी तो 7 और 7 मिलाकर के क्या कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, अब आइए देखते हैं खंड बा, सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी वर्णनात्मक प्रश्न, मतलब इसमें आपको थोड़ी डिटेल में अच्छे से आपको लिखना होगा। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो इसमें से स्पर्श से आपका 6 नंबर का आएगा, गद्य खंड से और काव्य खंड से भी 6 नंबर, यानी टोटल आपका 12 नंबर का स्पर्श बुक से आने वाला है। तो 3 अंक, ठीक है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं लगभग 60 शब्दों में। शब्द सीमा 60, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 पूछे जाएंगे, बट आपको 2 ही करने हैं, तो आपको अच्छे से आते हो। सेकंड काव्य खंड जो कविताएं हैं, उसमें से भी आपका टोटल 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपको अच्छे से आते हैं वो आप आराम से कर दीजिएगा। तो ये आपके 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरक पुस्तक जो आपकी लगी है संचयन, संचयन में से निर्धारित पाठों में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर 60 शब्दों में देना, यानी ये लॉन्ग आंसर्स होंगे, बहुत डिटेल में इनका आंसर आपको लिखना होगा। लेखन कौशल आ जाता है। अब आ जाता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में से आपको क्या करना होगा?
ये संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े किन्हीं 3 विषयों पर अनुच्छेद लेखन करना होगा। 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन, ये जनरल जो हमारे समाज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वही आपको दिए जाएंगे सिंपल से, और 5 नंबर का ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद लेखन। और आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें 2-3 दिए होंगे, उसमें से आपको चूज करना कि आपको करना कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र, यानी सेकंड क्वेश्चन आपका पत्र लेखन होगा 5 नंबर का। तो 100 शब्दों में पत्र लेखन होना चाहिए, बढ़िया लंबा चौड़ा लिख करके आ जाना भाई। व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 60 शब्दों में आपका सूचना लेखन। सूचना लेखन तो बहुत ही आसान है, आराम से इसको प्रिपेयर करना और 4 नंबर आपकी जेब में रखे, 4 अंक का। विषय से संबंधित चौथा प्रश्न, विषय से संबंधित 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन भाई आप न्यूज़पेपर वगैरह में इतना इंटरनेट वगैरह चलाते हो, आप देखते ही होंगे विज्ञापन लेखन कैसे करते हैं। तो ये विज्ञापन लेखन 40 शब्दों में आपका होगा, ये 3 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, तो ये विज्ञापन लेखन बढ़िया से डेकोरेट करके कलरफुल बढ़िया सा बना के सुंदर हैंडराइटिंग में करके आइएगा। एंड 5वां प्रश्न आपका लघु कथा लेखन या औपचारिक ईमेल लेखन, 2 होंगे, लघु कथा लेखन करो या फिर ईमेल लेखन करो। ये आपका 5 नंबर में आएगा राइटिंग स्किल में। तो ये भी 100 शब्दों में करना है, बहुत लंबा चौड़ा करके लिखना है बढ़िया से। तो ये 5 नंबर में आपका टोटल आपका कितना हो गया, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका बन गया। अब 20 मार्क्स जो बचे, आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट। अब इसमें आपको स्कूल क्या देगा, सामयिक बहुविध आंकलन 5-5 नंबर के, यानी आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे साल भर की वो देखी जाती है, उसके आधार पर आपको 5-5 नंबर, ये 10 नंबर मिल जाएंगे। पोर्टफोलियो जो आप बनाते हैं वो 5 नंबर में, श्रवण एवं वाचन कौशल ये आपका 5 नंबर। तो टोटल आपका ये 20 नंबर का हो जाएगा। तो 80 और 20 कितना हो गया, 100। तो आपका 100 नंबर में बोर्ड पेपर आपको करना है। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं ये देख लेते हैं इस बारी भाई। तो इस बार आपके ये दोहे बिहारी के नहीं आ रहे भाई, इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा। महादेवी वर्मा के मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी नहीं आ रहा है। और अंतोन चेखव का गिरगिट चैप्टर, ये भी आपका नहीं आ रहा है। तो ये 3 पार्ट आपका स्पर्श से नहीं आ रहे हैं। संचयन से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई भी पार्ट हटाया नहीं गया है, यानी जो संचयन है आपकी उससे कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया, ये सारे चैप्टर उसके आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसी के हिसाब से आप भाई अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और मिलते हैं एक फिर नए वीडियो के साथ।